चलो वेलकम बैक टू द स्टूडियो ऑब्जेक्ट। सो वीडियो हम लोगों ने पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वॉइस कट हो गई। इसकी वजह से वीडियो दोबारा रीशूट करनी पड़ रही है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें मिट गया है। तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे 2024 अनसॉल्व क्लास 10 बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोगों के 2024 में जो बोर्ड में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैंने इसमें दो पोर्शन अभी ले रखे हैं। कौन कौन से? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने ले रखा है और वो हम आज कवर करेंगे। और जो फिजिक्स का पोर्शन है वो सानू सर, और मैथ का पोर्शन वो सानू सर कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितनी कोशिश हो सके इन क्वेश्चंस को नोट करना और समझना, क्योंकि नोट करने से भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में भूल सकते हैं कि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट, क्योंकि ये क्वेश्चंस होते हैं वो उलझाऊ क्वेश्चंस होते हैं। बोर्ड एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस को उलझाऊ बनाता है। क्वेश्चंस कैसे उलझाऊ बनाता है, जैसे कि अभी आगे देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पता चलेगा। मैंने जिस पे इम्पोर्टेंट लगा रखा है वो क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें कि आप लोगों को उलझा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या मेथेन है या नन ऑफ दीज यानी नॉट, कोई नहीं है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस तो नहीं है मुख्य अवयव, मतलब है तो लेकिन मुख्य अवयव नहीं है। ऑक्सीजन है तो लेकिन मुख्य अवयव नहीं है। इसका मुख्य अवयव कौन है? मीथेन। मीथेन यानी CH4। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? मेथेन। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है कि एसिटिक अम्ल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? अब बोलिएगा सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वो तो सीधी है, हम लोग जानते हैं। अच्छा बताइए क्या है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल को खोल के देखिएगा। यहाँ CH, अरे एक मिनट, पहले लिखिए क्या है इसका फॉर्मूला? CH3। तो CH3 ठीक है। अब COOH, ये हो गया इसके खुले हुए फॉर्म यानी ओपन फॉर्मेट इसका ये है। अब इसमें हाइड्रोजनों की संख्या क्या है? आराम से गिन के बता दो। 1 2 3 और 4। इसकी संख्या कितनी है? 4। सीधी बता दो। ठीक है। अब इसकी संख्या कितनी है? 4। इसका टाइम बार बार बंद हो जाता है, इसके लिए इसे देखना पड़ता है, क्योंकि अभी सी की वजह से पूरा खेल खराब हो गया, पूरी वीडियो बनाई बेकार हो गई। अब इसमें संख्या कितनी है? 4। ठीक है, इसकी संख्या 4 हो गई। आप लोग आराम से टिक कर दीजिएगा कि 4 संख्या है। ठीक है, हाँ, इसकी संख्या कितनी है? 4। अब आराम से टिक कर दीजिएगा। अब अगर इसमें पूछे परमाणुओं की आयन की संख्या, अब इसमें पूछ रखा है एस्टिकल में परमाणुओं की संख्या, अगर पूछ दे आयन की संख्या, इसकी जगह कर दे आयन की संख्या। किसकी संख्या? आयन की। तो कितनी होगी? 1 2 या 3 4। तो फिर से हम लोग ओपन फॉर्मेट में लिखेंगे। आप लोग जानते हैं CH3 COO माइनस आयन और इधर H प्लस आयन, यानी कि समझ रहे H धनायन, और ये फॉर्मेट होता है इसका पीछे क्या देता है? ऋणायन। COO ऋणायन और ये देता है धनायन। तो इसमें आयन की संख्या कितनी हो गई? हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। एस्टिक अम्ल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणु मतलब हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ लिख लीजिए क्या? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? अब याद रखिएगा परमाणुओं की संख्या 4 है हाइड्रोजन की, और आयन की संख्या 1 है, क्योंकि H धनायन 1 ही देता है। ये बैक फॉर्मेट इसका ये रहता है। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। 2009 से लेकर कंटिन्यू ये क्वेश्चन आ रहा है और पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार पूछा जाए। बहुत ही लो कंडीशन में पूछ सकते हैं इसे। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? आप लोगों को सरल सा क्वेश्चन है, आप लोग टिक करके आगे बढ़िए। क्या? AgCl टिक करिए और आगे बढ़िए। लेड नाइट्रेट हो नहीं सकता, फिर सल्फेट है नहीं, CO कैल्शियम कार्बोनेट है नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट यानी श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, वो कौन सा होता है? AgCl सिल्वर क्लोराइड। अमलगम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे मोस्ट और लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। क्यों? अमलगम और अमलराज, इससे दो है। अभी लिखा होता है, बोर्ड एग्जामिनर घुमाता है, बोर्ड में होता है प्रेशर बच्चों पे, और वो जल्दी टिक करते 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण, और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। ये क्या है? 3 भाग
3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 का मिश्रण, ये कहलाता है आपका अम्लराज। ठीक है, ये कहलाता है अम्लराज। जैसे कि आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाते, क्योंकि आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर होता है बोर्ड्स में और आप लोग इसे कंफ्यूजन हो जाते और आप लोग यही टिक करके चले आते, लेकिन ये गलत हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, अम्लगम, तो ये तो नहीं है। अम्लगम क्या है, उपधातु है एक, नहीं है, नॉट है, नहीं है। किसी धातु का मर्क्यूरिक यानी Hc के साथ मिश्रण अम्लगम कहलाता है। ठीक है, इसे टिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक कौन सा है, फिटकरी, नौसादार, खाने का सोडा या खाना सोडा। ठीक है, धावन सोडा, खाना सोडा, नौसादार या फिटकरी। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोगों की चोट लग जाती है तो सॉरी, घरेलू उपाय में रोकने के लिए फिटकरी का यूज़ करते हैं। कैसे, किसका यूज़ करते हैं, फिटकरी का। क्वेश्चन कीजिए टिक आगे। लेकिन एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, क्यों, कैसे घुमा सकता है, इसकी जगह मैंने लिखा रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट, इसकी जगह आपको इसका सूत्र भी दे सकता है लिख करके, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसका सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO3 का होल ट्वाइस एंड डॉट 24 H2O। ठीक है, चलो लिख लो, K2SO4 डॉट Al2SO3 का होल ट्वाइस डॉट 24 H2O। ठीक है, ये इसका सूत्र है, नोट कर लीजिएगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, सीधा है भाई, इसमें टाइम खराब करना बेकार है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब हाफ लगाए तो हेमी और हाइड्रेट इसका ऑक्सीडाइजेशन फॉर्म से, इसलिए इसको हाइड्रेट पड़ा। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, आप लोगों को ये धावन सोडा, खाना सोडा, नौसादार, इन सब के सूत्र तो आपको रट के जाने ही है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करेंगे तो इसकी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस की वीडियो बना देंगे कि बोर्ड में क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी सीरीज है, इसे स्टार्ट किया और कंटिन्यू रखेंगे तभी जब तो इसमें आप लोगों को कहाँ तक क्लियर कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, उसके बाद आवाज़ आपकी लोगों की वॉइस कट हो गई। तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक श्रृंखला होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। अगर कार्बन 1 है तो मैथ, 2 हैं तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 हैं तो ब्यूट, 5 हैं तो पेंट। इसी तरह एक श्रृंखला होती है और बैकवर्ड कीवर्ड्स होते हैं, OH है तो ओएक अम्ल, डबल बॉन्ड है तो ईन। ऐसी आप लोगों ने एक श्रृंखला पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को ये बाद में परेशानी करेंगे और बोर्ड्स में आपके बहुत दिक्कत आएगी। तो इसमें क्या रखा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है, एथेनोइक अम्ल। क्यों, क्योंकि CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है और कार्बन इसमें कितने हैं, 1 और 2, एथ और ओइक अम्ल पीछे लगा है OH तो यानी ओइक अम्ल। अब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, गलत, ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता, टाइलिन और लाइसोजाइम। अब टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम जो हमारे मुंह में लार बनती है इसमें पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जटिल भोजन या स्टार्च को बोलें तो कन्वर्ट करता है या स्टार्च का पाचन करने में सहायता करता है। ये आप लोगों के 8 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट और आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छे लगे होंगे, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो और यदि इस पर आपकी लाइक कमेंट शेयर आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होंगी, वरना नहीं होंगी। सानू ज़रा और हम लोग कंटिन्यू सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा थोड़ा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो सॉरी, हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन कर लिया। ये साली तो आवाज़ की और प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बार बार आवाज़ कट हो जाती है। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे और 9वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सारे टिक पहले से ही रखे हैं, बस ऐसे समझा दे रहे हैं क्योंकि वॉइस की काफ़ी प्रॉब्लम है। वो वाला फ़ोन मेरा गिर गया और टूट गया। तो आर्नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, छोटी आंत। आपको चित्र के द्वारा भी दिख रहा होगा, जैसे बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है, ठीक है, और जो छोटी आंत होती है वो घुमावदार होती है और काफ़ी बड़ी होती है बड़ी आंत के अंदर। ठीक, और ABC को पहचानो। क्वेश्चन नंबर ABC में क्या है, ये चना का बीज है। एक चने के बीज को जब हम पानी में डाल के रखते हैं तो ऊपर के भाग एक प्रांकुर भाग निकलता है और नीचे के बाद मूलांकुर, और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, बीजपत्र। चने के बीज को लेना, दोनों को बीज से तोड़ देना या पानी में रखना, तब उनमें से ऊपर की ओर जो निकलेगा वो होगा उसका प्रांकुर और नीचे जो निकलेगा जड़ उस होगी मूलांकुर, और बीजपत्र उसके दोनों साइड्स होंगे। एथिल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन में। किस प्रकार के श्वसन में, अवायवीय श्वसन है। क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं
एथिल एल्कोहल में वायु की उपस्थिति नहीं होती है। मतलब ये जो ये प्रक्रिया होती है वो वायु की अनुपस्थिति में होती है, ईस्ट की उपस्थिति में व वायु की अनुपस्थिति में। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये तीनों मानव से संबंधित है। इंसुलिन अपना जैसे अग्नाशय के पास स्थित होता है और शुगर को इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, जैसे आपने देखा इंसुलिन इंजेक्शन डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लगता है। अब थायरोक्सिन होता है वो हम लोगों की थायराइड ग्रंथि में। एस्ट्रोजन मादा से निर्मित है, एस्ट्रोजन एंड्रोजन आप लोगों ने पढ़ा हुआ। साइटोकाइनिन है जो पौधों की वृद्धि, किसकी? पादप की वृद्धि एंड विकास, वृद्धि एंड विकास के लिए होता है। अब यकृत स्रावित करता है लात, पित्तरस, जठररस, अग्नाशय। देखो जठररस अपना अग्नाशय से और लार अपने मुंह में बनती है और अग्नाशय रस अग्नाशय से प्राप्त होता है और पित्तरस होता है वो हमारा यकृत स्रावित करता है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड विद दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वैसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, और यदि आप लोगों को हमारे VIP नोट्स चाहिए और उनमें जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं और 100% आ सकते हैं, नहीं मतलब आएंगे ही, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा और इस वीडियो को प्यार दिखाइए, जिससे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर कंटिन्यू करें। बेस्ट ऑफ लक।